कुमार सिंह आज आपको आईआर एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के अंदर में आपको एक चाइनीज बोर्ड जो होता है उसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये आपका VST59S-PV818 बोर्ड का नंबर है और इस बोर्ड में कौन कौन सा वोल्टेज बनता है और कैसे ये वर्क करता है उसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये मेन लीड लगा हुआ है और मेन लीड जो है ये आपका एसी कनेक्टर में यहाँ लगा हुआ है। यहाँ लगने के बाद जो है इसको आप 600 के रेंज में रख के वोल्टेज को चेक करने के लिए डीसी रेंज पे रखेंगे। और इस वोल्टेज और इस कंडेंसर के ऊपर आपका ये वोल्टेज देखिए शो कर रहा है 330 वोल्ट। अब ये 330 वोल्ट बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसी से डीसी जो आ रहा है वो एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हमारा एसी से लेके लाइन कॉइल, फ्यूज, वीडीआर, पीएफ इन सब के द्वारा ब्रिज रेक्टिफायर पे आया, ब्रिज रेक्टिफायर से फिर निकल के फिल्टर पे आया। तो फिल्टर पे आने के बाद जो है यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा लगभग 300-350 वोल्ट के आसपास आता है, ये यदि वोल्टेज आ रहा है तो हमारा एसी से डीसी बनाने का जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट है। अब क्या होता है कि ये जो निगेटिव है, निगेटिव एसएमपीएस के निगेटिव छोर पे चला गया, पॉजिटिव जो है वो एसएमपीएस के पॉजिटिव छोर पे जाता है और वहां से निकल के इस हीटसिंक के नीचे में मॉसफेट लगा हुआ है और मॉसफेट के कलेक्टर पे आता है वोल्टेज। ये मॉसफेट के कलेक्टर है, कलेक्टर पे आ गया, ठीक है, ये कलेक्टर पे वोल्टेज आ गया। अब कलेक्टर पे वोल्टेज आने के बाद इसके नीचे में लगा होता है, इस मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए एक छोटा सा आईसी लगा होता है जो कि इसके अंदर में लगा हुआ है 6 पिन का ड्राइव आईसी है, जो कि ड्राइव आईसी इस मॉसफेट को वर्क करने के लिए उचित सप्लाई देता है, जो कि 12 से 18 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है, जब ये 12 से 18 वोल्ट जो बनता है वो भी एसएमपीएस से एक जल्दी सप्लाई, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस के थ्रू और एक फिल्टर के थ्रू ड्राइव आईसी पे जाता है, फिर जाके इसका सर्किट पूरा हो जाता है, फिर ये एसएमपीएस वर्क करता है। जब एसएमपीएस वर्क करता है तब जाके हमारा इस एसएमपीएस से ये एक डायोड जो है 12 वोल्ट तैयार करता है और दूसरा डायोड जो है ये आपका बैकलाइट वोल्टेज जो है ये 42 वोल्ट के आसपास निकालता है। ठीक है, उसके बाद ये 12 वोल्ट जो है ये 5 वोल्ट तैयार करता है। ठीक है, ये 5 वोल्ट तैयार करता है, इसमें भी ये 6 पिन का एसी लगा हुआ है, इसमें 12 वोल्ट जाता है और ये 5 वोल्ट निकालता है। फिर इस 5 वोल्ट से फिर ये 5 पिन का रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, इसमें जो है 5 वोल्ट जाता है इसमें और ये 1.2 वोल्ट के आसपास ये निकालता है, 1.2, 1.3 ये आपका वोल्टेज निकालता है। उसके बाद एक छोटा सा ये ट्रांजिस्टर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि जब हम इस कीबोर्ड से या रिमोट से जब हम कमांड देते हैं तब इसका वोल्टेज जो है ये जो है 5 वोल्ट इसके बेस पे भी आ रहा है, एमीटर पे भी आ रहा है और ये कलेक्टर से आउट नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ से कमांड देंगे, जैसे कमांड दिए, तब ये इन दोनों में से यहाँ से फिर वोल्टेज आउट होगा। ये वोल्टेज जब आउट होगा तो ये हमारा इस आईसी की जो है आपका ट्रांजिस्टर पे जाएगा, ये ट्रांजिस्टर 3.3 निकालेगा और 3.3 इसमें भी 5 वोल्ट जाता है और ये 3.3 निकालता है। वैसे ही इसमें भी 5 वोल्ट आता है और यहाँ से 1.8 वोल्ट निकालता है, ये 1.8 वोल्ट। जब ये 1.8 और ये वोल्टेज हमारा जब बिल्कुल एक्यूरेट होता है तो ये हमारा सेट रिलीज हो जाता है। जब ये सेट रिलीज होता है उस कंडीशन में हमारा जो ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है ये हमारा पैनल को सप्लाई देने के लिए बना होता है। इसमें जो है इस पे वोल्टेज आ जाता है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट जब इस पे वोल्टेज आ गया एक तरह से हमारा कार्ड ये रेडी हो गया
ऑन होने के लिए। दूसरी, ये जब ये हम कमांड देते हैं उसी समय सर अपग्रेड कनेक्टर पर कितना आता है? इस पे अपग्रेड कनेक्टर पर कितना वोल्ट आता है? इस पे 12 वोल्ट आता है, इस पे 12 वोल्ट आता है। ये 12 वोल्ट शो कर रहा है ना, ये 12 वोल्ट आता है। यदि यहाँ पे सर 12 वोल्ट नहीं बनेगा तो ये यहाँ पे 12 वोल्ट यदि नहीं बन रहा है तो उसके लिए फिर हमारा ये सेक्शन जो है, ये जो अपना एसएमपीएस का प्राइमरी सेक्शन है, इसके अंदर प्रॉब्लम होता है तो ये 12 वोल्ट नहीं बनता है। ये जो हमारा प्राइमरी सेक्शन, ये हमारा इस एसएमपीएस को आधा कर दीजिए। आधे में जिस साइड से हमारा एसी इन करता है वो प्राइमरी सेक्शन हुआ, और इस आधे के बाद जो इधर हुआ ये सेकेंडरी सेक्शन हुआ। जो हमारा प्राइमरी परफेक्ट होगा ये 12 वोल्ट एक्यूरेट बनेगा। और कई बार ऐसा होता है कि 12 वोल्ट बनता है बट थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है, 12 से 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, कभी कभी 12 से बढ़ के वो 18 हो जाता है, 20 वोल्ट भी बन जाता है। तो उस कंडीशन में जो होता है, ये जो हमारा कपलर लगा हुआ है, कपलर के बाद का जो इस जगह का जो सर्किट बना हुआ है, इस जगह के सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस वगैरह यदि ओपन हो जाता है या वोल्टेज वेरी कर जाता है जितने वैल्यू का है, उससे यदि मान लीजिए कि 2K का लगा हुआ है और 2K का जो है वो वेरी करके 10K में कन्वर्ट हो गया है रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो है 12 के जगह हो सकता है कि आपका 8 वोल्ट ही रहे, या हो सकता है कि वो 12 के जगह 18 वोल्ट बना दे। तो सबसे पहले जो 12 वोल्ट हम चेक करते हैं इस प्राइमरी सेक्शन के बाद जो सेकेंडरी में आते हैं, सबसे पहले 12 वोल्ट अस्थिर है कि नहीं है ये चीज देख लेते हैं। यदि 12 वोल्ट अस्थिर है तभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ऑन हो जाता है। जिस समय हम ये ऑन करते हैं उस समय इसी आईसी से कमांड निकलता है बैकलाइट के लिए। बैकलाइट के लिए कमांड निकलता है 3.3 वोल्ट। ये है बैकलाइट का आईसी, छोटा सा आईसी। इसके ऊपर 3.3 वोल्ट जाता है और वो भी दो हिस्से में जाता है। इंटरनली इससे PWM और BL ऑन दो तरह का सिग्नल निकलता है। जो बैकलाइट ऑन होता है जिसको BL ऑन कहते हैं वो तो 3.3 वोल्ट के आसपास होता है या 3 वोल्ट के आसपास होता है, और जो PWM वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट से 0.85 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक मैक्सिमम होता है, जो कि वेरिएशन करता है। जब हम टीवी में देखते हैं ना, ब्राइटनेस कम करते हैं या बैकलाइट कम करते हैं, जिसमें बैकलाइट कम करते हैं वो PWM का वोल्टेज ही कम ज्यादा होता है, जो हमारा वोल्टेज यहाँ पे कम ज्यादा होगा और जिससे रोशनी कम ज्यादा होगा। ये यहाँ पे बैकलाइट के लिए जो है चौक कॉल लगा हुआ है, ये यहाँ से बूस्ट करने के बाद चौक कॉल के द्वारा इसके ऊपर वोल्टेज आता है। ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए ये वोल्टेज बढ़ गया है यहाँ पे। अभी जो है आपको कितना दिखा रहा है, 40 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि इसमें अभी एलईडी ऐड नहीं है। जब एलईडी जो भी जिस सेट में लगेगा उसके अंदर मान लो कि 18 एलईडी लगा हुआ है या 72 वोल्ट का एलईडी लगा हुआ है, जब हमारा एलईडी जो है यहाँ पे लगेगा तभी हमारा ये वोल्टेज शो करेगा पूरा फुल, नहीं तो 1 सेकेंड के लिए आएगा और चला जाएगा। जैसे ये होता है एलईडी स्टिक, ये एलईडी स्टिक में जो है यहाँ से कनेक्शन जब दिया जाता है कि जितना एलईडी लगा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 वोल्ट का मान लीजिए तो 7 या 21 हो गया, 21 वोल्ट का हो गया, तो ऐसे ही 3 एलईडी लगा रहेगा तो 21 किया कितना हो गया, 63 हो गया, तो 63 वोल्ट हो गया, ये 63 वोल्ट का एलईडी हो गया। बट 63 वोल्ट में 63 वोल्ट नहीं बनता है, 63 वोल्ट में लगभग जो है 70-72 वोल्ट बनता है, तब जाके वो एलईडी ग्लो करता है, नहीं तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा, डिम पिक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले इस चीज को चेक करने के लिए वोल्टेज हमारा बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम वोल्टेज सारा चेक करते हैं कि कौन सा वोल्टेज कहाँ पे मिसिंग हो रहा है, तो उस वोल्टेज को तैयार करते हैं। वो वोल्टेज यदि तैयार हो गया तो 100% सेट हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इससे फिर एक आईसी साउंड के लिए निकलता है, सिग्नल यहाँ से निकलता है मेन आईसी से, और ये जो पीसीबी लगा हुआ है ये साउंड का पीसीबी लगा हुआ है। इसी के अंदर में छोटी सी आईसी लगी हुई है, खड़ी बोर्ड लगी हुई है, ये साउंड के लिए दिया हुआ है, तो इसी से साउंड भी हमारा निकलता है, ठीक है। तो यदि आप 0 लेवल से
आप किसी भी लेवल पर काम सीखना चाहते हैं तो IR एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और नए सिरे से, नए मतलब तरीके से जानकारी हासिल करें और ट्रेनिंग लें। धन्यवाद।